नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बीए पार्ट सेकंड में। और सेकंड में हम पढ़ रहे हैं प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। राज्य व्यवस्था में हम स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने इसकी विशेषताओं में हम देखें कि स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर अब्राहम लिंकन की परिभाषा को हम देखें कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जिसका तात्पर्य यह है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड की एक पूर्ण कैंटीन और 4 अर्ध कैंटीन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है, जिसमें स्विस में अन्य कैंटीन और संघीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उपादेयता को स्वीकार करते हुए इन कैंटीनों और संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों, जिसमें मुख्य लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया है। वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में, और ये स्विस व्यवस्था लोकतंत्री व्यवस्था का प्रतीक है। ब्राइस कहते हैं कि विश्व के आधुनिक लोकतंत्र में, जो कि वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों में हम देखेंगे कि वहाँ पे आरंभक और लोक निर्णय की व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड का एक पूर्ण कैंटन जिसका नाम गलीरस और 4 अर्ध कैंटन ऑबवार्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपिंजल और आउटर अपिंजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्री व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। प्रारंभिक, अब आपके सामने थे प्रारंभिक सभाएं क्या होती है। इन कैंटीनों में कोई भी विधानमंडल नहीं है और विधानमंडल का कार्य लेजिस्लेमेंट या प्रारंभिक सभा द्वारा किया जाता है। इसे प्रारंभिक सभा द्वारा कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उपकरण है, जो बताया जा चुका है आपको, लोक निर्णय, स्विस कैंटीन और संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अव्यावहारिकता के कारण नहीं अपनाया गया है। सिगफ्रीड कहते हैं यहाँ लोकतंत्र प्रत्यक्ष ही रहता है और अपनी शक्तियाँ सौंपते समय स्विट्जरलैंड और उसके समय स्विस जनता उन्हें त्याग नहीं देती। वह लोक निर्णय के द्वारा अंतिम शक्ति और आरंभक की प्रक्रिया द्वारा शब्द कहने का अधिकार सदैव अपने पास ही रखती है। लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि संविधान मंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति नहीं प्रदान कर दे। लोक निर्णय अनिवार्य और ऐच्छिक होता है। अनिवार्य लोक निर्णय का आशय यह है कि विधान मंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के ये विधेयक कानून रूप ग्रहण नहीं कर सकता। ऐच्छिक लोक निर्णय में संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे, तभी उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि जनता मांग नहीं करेगी तो विधेयक बिना लोक निर्णय के स्वीकृत समझा जाएगा। आज इतना ही। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।